देश के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को एक खत लिखा है। कब लिखा है? 1 सितंबर को। क्यों लिखा है? क्योंकि भारत में फेसबुक को लेकर इस दिनों तमाम विवाद चल रहे हैं। क्या लिखा है, जानते हैं। शुरुआत में लिखा है, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, आपकी और आपके परिवार की अच्छी सेहत के लिए कामना। फेसबुक का उद्देश्य रहा है दुनिया को करीब लाना, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है वो फेसबुक के उद्देश्य से दूर है। आगे रविशंकर प्रसाद ने जो बातें लिखी हैं उनकी खास बातें जानिए। मुझे ये जानकारी दी गई है कि लोकसभा चुनाव 2019 के वक्त फेसबुक इंडिया ने राइट विंग की विचारधारा से जुड़े कुछ यूजर्स और पेजों को हटाया, डिलीट किया, कुछ की रीच कम की, और यही नहीं, उन्हें अपील करने तक का मौका नहीं दिया गया। तमाम देशों के लोग ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इस नाते फेसबुक को हर विचारधारा के लोगों के प्रति न्यायपूर्ण और तटस्थ होना चाहिए। किसी भी संस्थान में काम करने वाले लोगों की अपनी नापसंद या पसंद हो सकती है, लेकिन संस्थान पर उसकी झलक नहीं दिखनी चाहिए। ये पक्षपात फेसबुक इंडिया टीम के लोगों के राजनीतिक झुकाव का नतीजा है। हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि फेसबुक इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर अन्य सीनियर अधिकारियों तक सबकी एक खास विचारधारा है। इस राजनीतिक विचारधारा को देश में लगातार चुनावी हार मिली है। सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के हार के बाद अब वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश के लोकतंत्र और लोगों की राय को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारी समस्या की बात है कि फेसबुक के कुछ कर्मचारी ऑन रिकॉर्ड देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को अपशब्द कह रहे हैं। जब कुछ लोगों का पक्षपातपूर्ण रवैया करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने लगे तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये सब कुछ और नहीं बल्कि आपकी कंपनी के अंदर की एक लड़ाई है कि किस तरह अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आपकी कंपनी के भीतर से सोचे समझे तरीके से कुछ बातें लीक कराई गई, जिससे बाहर ये धारणा बने कि असलियत ठीक इससे उलट है। भारत की राजनीति में इस तरह के दखल की हम निंदा करते हैं। ये फेसबुक के कुछ कर्मचारियों की इंटरनेशनल मीडिया के साथ मिलकर भारत के महान लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ अराजक और कट्टरपंथी लोग फेसबुक का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर भी फेसबुक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या वही लोग आपको कार्रवाई करने से रोक रहे हैं जिनका इस तरह की हिंसा भड़काने और देश को अस्थिर करने में ही हित छिपा हुआ है? फेसबुक के साथ एक और दिक्कत है, यह फैक्ट चेकिंग का काम थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स से करा रहा है। यूज़र को गलत जानकारियों से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप इससे बचकर ये काम ऐसी संस्थाओं को दे रहे हैं जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। हमने भारत में देखा है कि इन फैक्ट चेकर्स का भी स्पष्ट राजनीतिक झुकाव है। कायदे से तो कुछ वॉलंटियर्स रखकर इन फैक्ट चेकर्स का ही फैक्ट चेक कराना चाहिए। फैक्ट चेकिंग को लेकर इतनी बातें करने के बाद भी कोविड-19 को लेकर फेसबुक के जरिए तमाम मिस इन्फॉर्मेशन फैली। फेसबुक जैसा संस्थान इन बातों से मुंह नहीं फेर सकता। ये वो सारी बातें हैं जो रविशंकर प्रसाद ने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं। क्यों विवादों में आया था फेसबुक? एक तो यह आरोप कि अपने बिजनेस की खातिर बीजेपी से जुड़े यूजर्स और ग्रुप की हेट पोस्ट को रोका नहीं। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाए, जिसमें फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड आंखी दास का प्रमुखता से नाम लिया गया। दूसरा आरोप ये कि फेसबुक पर फैली तमाम गंद की आप शिकायत करते रह जाइए, उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये सब शिकायतें उस समय आ रही हैं जब इंडियन एक्सप्रेस में भी एक खबर प्रकाशित हुई है कि बीजेपी ने 44 ऐसे फेसबुक पेजेस और की जानकारी फेसबुक को दी थी लोकसभा चुनाव के पहले, और उनमें से 14 फेसबुक पेजेस को बंद कराया गया था। और ये भी खबर में है कि कुछ पेजेस को बीजेपी के कहने पे मोनेटाइज भी किया गया था। ऐसे इस खबर में आरोप लगाए गए हैं। अब रविशंकर प्रसाद की ये चिट्ठी है। फेसबुक की तरफ से अभी तो कोई जवाब नहीं आया है, आगे आता है तो हम ज़रूर आपको उससे अवगत कराएंगे। मैं हूं सिद्धांत और आप लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।